भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नीरज शर्मा की धर्मपत्नी दर-दर की खा रही है ठोकर प्रशासनिक गलियारों में। उनको नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। आखिरकार मथुरा कृष्ण की नगरी होने के साथ साथ देवियों की भी भूमि कही जाती है। इसको लेकर इस अबला नारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर बहुत दुख है इस बात का। आपसे हम जानना चाहते हैं ये पूरा मामला क्या है, कैसे परेशान हैं आप, और अब तक प्रशासन में किस किस अधिकारी के द्वार जाकर आप गुहार लगा चुकी हैं? सारी जगह गुहार लगाई है। मैं हावी थाने भी गई थी, एसएसपी के साथ भी गई थी साथ में, और महिला थाने भी आज होके आई हूँ, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है। क्योंकि इसने सारी जगह पैसे भर रखे हैं, जाने से पहले ये पहुंच जाता है और सारी जगह मतलब मेरी FIR की कॉपी हाथ में नहीं पकड़ते हैं, उसी से पहले मुझे मना करने की कर देते हैं सब लोग। बताओ ये मना कैसे होती है, मुझे ये जानकारी नहीं है। कोई पढ़ नहीं पाता उस कॉपी को, उससे पहले मना कर देते कि नहीं नहीं तुम्हारा मैटर तो हाईवे थाने का, वहां पे जाओ। बताओ। आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय गई तो SSP साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कह दिया कि कर देंगे हम, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने और तो बाकलपुर में बच्चे से लेके बूढ़े तक सब पूरी समाज से कह के देख लिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं तो बस ये है कि 10 रुपए के फूल तोड़ लेती हूँ और पेट भर लेती हूँ। अच्छा, ये जो भाजपा के नेता हैं नीरज शर्मा जी, उनकी आप धर्मपत्नी हैं, तो नीरज शर्मा जी से आपने अपनी व्यथा नहीं कही? उनको तो पता है, जब वो ही कर रहे हैं तो और कौन करेगा ये बता दो। उनको बताने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो पता है, और कौन कर रहा है ये सब मेरे साथ में। शादी को कितना टाइम? 22 साल शादी तो हो गई, लेकिन 9 साल से जो रखेले उसकी सब कुछ वो हो रही है। इसके मम्मी पापा भी उसे मानते हैं, सब मानते हैं, पूरा परिवार मानता है, मेरा कोई भी नहीं है। आपका जो मायका है वो कहाँ है? मायका लक्ष्मी नगर है, लेकिन मायके वालों को इस बात की सूचना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अपने आप फोन कर करके बता रहा है सब लोगों को कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और उनको धमकी दे रहा है। इगलास में ही धमकी दी है कि अगर उनको लता को समझा लो, और मतलब नहीं तो मैं आशीष को, भतीजे को, उसकी बहू को, पूनम को और उनके परिवार वालों को, बहन को भी, सबको जान से खत्म कर दूंगा। मैं धमकी भी दे रहा है सब लोगों को ये। देखिए, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि बेबस अबला नारी लता शर्मा मथुरा जिला प्रशासनिक गलियारों में लगा चुकी फरियाद, और इनकी समस्या का नहीं हो पा रहा है कोई भी निराकरण। भाजपा नेता नीरज शर्मा, जो कि बाकलपुर के काफ़ी दिग्गज भाजपा के नेता कहे जाते हैं, वहाँ उनकी वजह से क्षेत्र में भय व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति उनके आगे बोलना नहीं चाहता है, और हम इन महिला के लिए यही कह सकते हैं कि आला अधिकारी इनके मामले का संज्ञान त्वरित रूप से संज्ञान में लें और इनकी समस्या का निदान होना चाहिए। हमको तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डुबोई जहां पानी भी कम था। जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। उनके बारे में जैसे बालाजी की, जैसे राधे राधे, जैसे भी संत समाज जी। सबसे पहले तो मैं नीरज से कहना चाहूँगा कि नीरज मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और मैंने अब मेरे पास आई है, बहुत पहले इसका मेरे पास फोन भी आया था, और बीच में जो एक दिन मेरे पास आई थी तो नीरज से मैंने कही थी, मैंने इस घर को बसा ले, घर उजड़ हो रहा था। अच्छा। तो नीरज से मैंने बात करी, तो नीरज से मैंने एक बात कही, मैंने ऐसा है कि तेरी घरवाली होगी, क्यों मेरी तो दोनों बेटा के बराबर है, वो भी मुझसे छोटा है, वो मेरी बेटी बराबर है। ठीक। और जो ये हो रहा है बिल्कुल निराधार गलत हो रहा है। नीरज शर्मा को ये सोचना चाहिए कि जो भाग्य से आज जो जी या उस पर पहुंचा है, इस पत्नी के भाग्य से पहुंचा है। अच्छा। और नीरज को ये समझना चाहिए कि जो पत्नी ब्याह के आई है और उसको वो 10-10 रुपए में फूलन ने तुड़वा रहा है, उससे पहले तो शर्म करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सी पार्टी है, भीमराज कौन सी उसका बनता है। और मैं सबसे पहले बाकलपुर की समाज से कहना चाहता हूँ कि बाकलपुर की समाज पे इसने सब पे भूल की है, और मैंने भी अपने समाज से बात करी, क्योंकि ये जो परिवार था, ये दत्ता बाबा का ऐसा परिवार था कि बहुत बढ़िया परिवार था। अच्छा। और ऐसे परिवार की हमारी कोई बहन, हमारी या कोई बेटी, हमारी या कोई भैया
अगर ऐसे का उस पर हमारे को डोले तो ये कितनी है शर्म की बात है। बिल्कुल। और मैं एक ही बात नीरज से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि तेरा अब क्यों, जब आदमी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि जब नाश होता है तो आदमी की पहले बुद्धि खराब होती है, और जब आदमी की बुद्धि खराब होती है जब ही उसका समय खराब होता है। क्योंकि इसे हाँ मैं ये करना हूँ कि जैसे इसने किया था कि पत्नी इसकी है, जब इसने दूसरी शादी तो दूसरी शादी को जब इसको कष्ट दे रहा है तो ऐसी औलाद थी और ऐसी वैयर से उससे क्या पता। सही। और मैं सब अधिकारी से एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मथुरा के कप्तान साहब से एक मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी बिल्कुल सत्यता पे तो जांच करा कि वो क्या है, और सबसे पहले मैं माननीय है योगी जी को तो निवेदन कर रहा हूँ कि योगी जी तुम्हारे प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, कि तुम्हारे प्रवक्ता अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पत्नी को कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारे बीजेपी के प्रवक्ता है और ये बीजेपी को बदनाम ना करे कि बीजेपी का मैं भी मैंने जब बाबा ने लेके आज तक के इतिहास में, हाँ, और आज तक सिवाय मेरे बाबा ने मेरे परिवार ने आज तक बीजेपी को छोड़ करके किसी को वोट नहीं दी। ये मेरा इतिहास रहा है। और मैं माननीय योगी जी से और मथुरा के डीएम साहब और कप्तान साहब से मैं दोनों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक लंग को तुम नारी शक्तिकरण को जो कहने नारी वो नहीं करना चाहिए, और एक लंग को नारी सब राय भटक रही है। मुझे तो एक बात का जवाब दे थाना हाईवे के इंस्पेक्टर साहब, ये तो बेचारे नहीं आए कि इस पे जो मुकदमा लिखाया गया है उस धारा का, ये कौन सा कानून है हिंदुस्तान का जो पत्नी पे जो मुकदमा लिखाया गया है। अगर उस पर आदि किलो सोना होता और सोने को अगर वो पीयर दिया, पीयर अगर सोना ही उसके पास होता तो आज वो 10 रुपया माली ने फुल तो रही होती। बिल्कुल सही बात। आप इस बात मुझे बताइए पहले तो कहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने अधिकारी हैं अधिकारी से कहना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इस जांच में। क्यों कि एक अबला है, अच्छा कितना वो होता है। अब जी बार बार आज भी मेरे पास आई है और ये मरने की एक वो दे रही है मुझे बार बार, ये जो कह रही है क्या पानी में मर जाऊंगी, और तुम भी इतने तुम्हारे गाड़ी को देने रही है, आपके गाड़ी भी दे रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं एक ही भाई नीरज शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ, नीरज शर्मा अपने घर को बांधिए, सोनी बिखर जाएगी ना सो जाएगा तुम्हारा। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों ये बेचारी अबला क्योंकि अब जी मेरे पास आई, मेरे यहाँ बालाजी का दरबार है और मैं सत्य को सत्य कहता हूँ। मेरे बाबा कह के मेरे थे, मेरे बाबा मुखिया थे, मेरे बाबा एक ही चीज कह के मेरे थे कि सत्य को, सत्य में कष्ट आएंगे, कष्ट जरूर आते हैं पर जीत एंड में सत्य की होती है, जीत एंड में इसकी होगी। क्यों मैं जो कह रहा हूँ घर पे नहीं बिक रहे क्या घर बस जाए, अच्छा मेरे बाबा को व्यवस्था देंगे, कोई मेरा बू नहीं है, मेरी पत्नी उसके पास पहुंच जाए तो मेरे का फर्ज क्या कहता है, फर्ज यही कहता है कि उसको घर या तो घर को बसवाइए। जो आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैंने उससे कह दी मेरे खाली मैं हूँ आप हो और खाली लता हुआ मेरी घरवाली होगी, मैंने भैया मैं दिल्ली से आकर के मैं फोन कर दूंगा, अब तक फोन नहीं कर रहा है। अब ये बता गलत तो गलत ही होता है, तो गलत नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री सत्य।